हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती 2022 का भाग 7वां है। इससे पहले मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाइए और वहां पर आप जो है वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं सॉल्वर पेपर 2019 का। ठीक है, यानी कि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती का, उसका जो है मैंने आज आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें जो है भाग 1 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इसमें जो है 40 प्लस क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो है लगभग 40 से 50 क्वेश्चन एक और आएगा। ठीक है, और इसमें जो है रीजनिंग का क्वेश्चन मैं अलग से वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। तो फिर छत्तीसगढ़ में जितने भी पटवारी एग्जाम हुए हैं तो मैं उसका जो पुराने पेपर आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाने की कोशिश दोस्तों, इससे होगा ये कि आपको जो है किस तरीके से जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर पहले बता देता हूँ, उसके बाद जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन दिया था कि बलरामपुर के ताता पानी किस लिए प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है, बहुत लोगों ने इसका आंसर जो है सही कमेंट किया है। इसका आंसर आ जाएगा गर्म पानी का झरना है। आज का जो पहला क्वेश्चन दोस्तों, जो आज का क्वेश्चन है 2019 का है, इसलिए जो आंसर व्यापक ने लिया है मैं उसी आंसर को लेकर आपके लिए आया हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि डिस्क संरचना के बारे में सही क्या है। तो डिस्क संरचना के बारे में सही क्या है, इसका आंसर आ जाएगा सिलेंडर, उसके बाद है ट्रैक, उसके बाद है सेक्टर। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। तो गूगल का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा iOS। जो बाकी एंड्रॉयड है, क्रोम है और जीमेल है, यहाँ गूगल का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है। तो यूट्यूब के जो गुण हैं उसके बारे में गलत क्या है। यहाँ पर देखो, यूट्यूब से जो है वीडियो अपलोडिंग किया जा सकता है, यूट्यूब से जो वीडियो का एनालिसिस किया जा सकता है। जैसे कि एक वीडियो को अगर 2 चैनल में डालोगे तो फिर वहाँ कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो वीडियो सर्चिंग ये भी ठीक है, लेकिन वीडियो डाउनलोडिंग यूट्यूब में नहीं होता। एक तो होगा कब, जब यूट्यूब में खुद यूट्यूब ही मतलब उसमें डाउनलोड होगा। आप अलग से चिप में या फिर जो है गैलरी में डाउनलोड करना चाहोगे तो फिर वहाँ नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या है, 3rd नंबर है। नेक्स्ट है रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है। तो रोबोटिक जो क्षेत्र काम करता है वह कौन से क्षेत्र में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में जो है रोबोटिक का काम ज़्यादा होता है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी स्टोर में जाओगे तो उसमें आप देखना एक छोटा छोटा लाइन लगा रहता है। ठीक है, एक छोटा लाइन एक बड़ा लाइन, तो उसको कहा जाता है बार कोड रीडर कहा जाता है। तो फिर आपके वहाँ पर जाओगे स्टोर में तो उसके पास एक गन जैसा रहता है जिससे बार कोड को स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। तो कौन सा भाग है जो बाकी अलग से जैसे कि एक्सटर्नल हार्डवेयर है उसको जोड़ने का काम करता है। आंसर आ जाएगा मदरबोर्ड। क्योंकि जब भी आप देखना सीपीयू में एक पार्ट रहता है जो ग्रीन कलर में रहता है, मदरबोर्ड रहता है, उसमें रैम रोम सभी रहता है, जो भी किट रहता है, सॉकेट रहता है, तो उसमें जो अलग से एक सॉकेट दिया रहता है जो कि अगर माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, सभी को जोड़ने का काम करती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है। तो क्या नाम है इसका, इसका आंसर आ जाएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर के सिस्टम को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है। कोई भी इंकजेट जो प्रिंटर होता है वहाँ कोई भी इमेज या फिर एक भी शब्द को कैसे प्रिंट करता है, वह करता है कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग, यानी कि स्प्रे मारता है, पाउडर या फिर जो भी स्याही रहता है उससे जो है स्प्रे मारता है, तभी जाकर वहाँ प्रिंट होता है। आंसर जो आ जाएगा 2nd आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाट मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है। तो डाट मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, आंसर आ जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, देखो विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो है डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो ओरेकल है यहाँ पर ओ आ जाएगा, ओरेकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, इसका आंसर आ जाएगा 4th, यानी कि पहला और तीसरा सही है। MS DOS और जेनिक्स ये सही है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है। देखो एमएस जो ऑफिस होता है वहाँ एक जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक पैकेज है, ठीक है। इसमें जो है एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है, इन तरह के जितने भी 5-6 जो है पैकेज आता है, जिसमें से अगर बात करते हैं स्प्रेडशीट की तो फिर एमएस एक्सेल है स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारणतः फुटर कहाँ प्रिंट होता है। जब भी आप वर्ड में काम करते हो तो फिर एक पेज के ऊपरी भाग को हेडर कहा जाता है और नीचे भाग को फुटर कहा जाता है, जिसमें आप पेज नंबर भी लिख सकते हो या फिर जो लिखने वाला है या फिर फाइल नेम को भी वहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हो, उसको कहा जाता है फुटर। अब बात क्या कर रहा है कि साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है, तो फुटर जो है सभी पृष्ठों पर प्रिंट होता है। आप एक बार अगर उसको एक्टिव कर दोगे तो फिर आप जितना भी पेज टाइप करोगे उसमें सभी पेज में वहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। तो फिर इंटरनेट द्वारा जो उपयोग किया जाता है, जो प्रोटोकॉल रहता है, उसका आंसर किया जाएगा TCP/IP, ठीक है। कहते हैं ना कि IP एड्रेस या फिर TCP, तो इस तरीके से जो प्रोटोकॉल होता है वह इंटरनेट संबंधित उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थायी दुकानों का विवरण देगी। स्थायी दुकानों का विवरण कैसे देगी, जैसे कि कई कंपनियां हैं वहाँ अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए या फिर लोकल दुकान के लिए अलग अलग से साइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। तो फिर इसमें चारों में से कौन सा आंसर सही रहेगा, इसका आंसर है सेकंड नंबर के www.justdial.com, यहाँ सही है, स्थानीय दुकानों के लिए विवरण देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है, क्या कहलाता है, उसको कहा जाता है स्पर्मिंग कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य प्रोग्राम पर हमला करता है और कहलाता है। जैसे कि कोई भी एक वायरस है, कंप्यूटर वायरस, जो खुद ही अपने कंप्यूटर पर हमला करता है, यानी कि उसके जो फाइल है उसको नष्ट करने का काम करता है, तो उसको कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है, सेकंड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है VGA का पूर्ण रूप क्या है। तो VGA का पूर्ण रूप क्या है, इसका आंसर आ जाएगा वीडियोग्राफिक एरर। वीडियोग्राफिक एरर जो है VGA का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक इमेज का फाइल फॉर्मेट नहीं है। देखो फाइल फॉर्मेट या फिर जो फाइल का एक्सटेंशन नेम, ठीक है, तो एक्सटेंशन नेम कौन सा नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा .tif। .tif जो है यहाँ फाइल का एक्सटेंशन नेम नहीं है। बाकी जो है .image है, .png है, .jpg है, यहाँ किसी भी फाइल है या फोटो है, इसका जो है एक्सटेंशन नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है। तो कौन से शब्द है जो हिंदी भंडार यानी कि जो हिंदी शब्दकोश है उसमें तद्भव शब्द है, इसका आंसर आ जाएगा पंख है। पंख जो है तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम शब्द पूछे तो फिर क्या आ जाएगा, पक्ष आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न 4 विकल्पों के प्रथम शब्द के बाद 3 अन्य शब्द हैं, इनमें से प्रथम शब्द के अनेकार्थी का सही विकल्प कौन सा होगा। तो फिर सही विकल्प कौन सा होगा, देखो यहाँ पर जो है आंसर जो है चौथा रहेगा, क्योंकि वर्ण का जो है अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा, रंग भी होगा, प्रिय भी होगा और अक्षर होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ गलत है इसमें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कंज शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, आंसर आ जाएगा मदिरा, क्योंकि यहाँ पर जो अमृत है, ब्रह्मा है और कमल है, कहीं ना कहीं इसका अर्थ जो है लगभग समान है, लेकिन जो मदिरा शब्द है इसका अर्थ ही विपरीत है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा मदिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो वर्णों के कितने भेद हैं, इसका आंसर आ जाएगा 2 प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो किस प्रकार का सर्वनाम है, इसका आंसर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, यह शब्द लिखा है, यह मतलब एक निश्चित अंकित कर रहे किसी भी बात के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें आंसर आ जाएगा इतने में क्या देखते हैं कि सामने नंगी तलवार लिए वहाँ खड़ा है, ये आ जाएगा सही, बाकी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यन संधि शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो यन संधि शब्द का उदाहरण कौन सी है, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर, मनु धन अंतर बराबर आ जाएगा मनोंतर, ये जो है यन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से भ्रांति अलंकार का उदाहरण है। तो भ्रांति अलंकार का उदाहरण कौन से हैं, यहाँ पर आ जाएगा सेकंड नंबर का, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, और नारी है कि सारी है, और जो है सारी है कि नारी है। यानी कि देखा जाए तो इसमें नारी और साड़ी यानी कि जो साड़ी होता है उसके बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपने कभी भी रामायण पढ़ा होगा या फिर सुना होगा तो उसमें देखना दोहा और छंद बीच बीच में आता रहते हैं, जिसमें से दोहा जो है 13 शब्दों में रहता है, जो मात्रा रहती है अलग अलग वहाँ 13 है, और जो छंद है उसमें रहता है 11। ठीक है, तो 13 11 13 11 के हिसाब से चलता है उसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग उपयुक्त है? तो जो आ उपसर्ग है का युक्त कौन से हैं, इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। इसमें जो है तीनों में जो है आ उपसर्ग लगा हुआ है, अचेत है, अथाह है और अबेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? तो हरित क्रांति में किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? आंसर आ जाएगा स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का, क्योंकि देखो लाल बहादुर शास्त्री ने कृषि को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, और कहा जाता है कि इन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए यानी कि लोगों में प्रोत्साहन करने के लिए इन्होंने खुद अपने हाथ से हल चलाया था, जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके, और जो यही जो है हरित क्रांति के लिए भी एक आगे बढ़ने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया है? तो किसने दिया है यह कथन कृषि भारत की आत्मा है? तो इसका आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कृषि जो है भारत की आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जिसको कहा जाता है फेमा कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ वर्ष 2000 में लागू हुआ, क्योंकि यह जून 1999 में जरूर बन गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? वर्ष 2000 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोध है क्रमशः क्या होता है? इसका आंसर जाएगा शून्य और अनंत होता है। इसका जो है प्रतिरोध क्या रहता है? शून्य और अनंत की ओर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? उपयुक्त सभी पर, यानी कि कह सकते हैं कि माध्यम का तापक्रम होना चाहिए, और जो है आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य, और जो है थर्ड नंबर है माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था। ये तीन अवस्था एक माध्यम का अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातुओं को जल से क्रियाशील के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि जल के क्रियाशील के आधार पर जो धातु है उसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कैसे करना है? देखो इसमें क्या आ जाएगा, पहला लोहा आ जाएगा, लोहा के बाद जो है जस्ता आएगा, और जस्ता के बाद जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद सोडियम, यानी कि इसका जो आंसर रहेगा सेकंड नंबर सही रहेगा। ठीक है, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम और जो है सोडियम यहाँ बढ़ते हुए क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर जाएगा लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक हरा यानी कि जो शैवाल होता है एल्गी रहता है, तो सर्वाधिक हरा एल्गी रहता है, क्या रहता है? ताजे जल में, ताजे जल में जो है ज़्यादातर शैवाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सही हैं? तो फिर निम्न में से कौन से सही हैं दोस्तों? इसके लिए जो है सबसे पहले ये जो 6 ऑप्शन है उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके उसका निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। सेकंड है, निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। थर्ड है, निर्वाचक मंडल में राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं। फोर्थ है, राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है। फिफ्थ है, आपातकाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और सिक्स है, एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन सभी में जो है सही कौन सी है? आंसर आ जाएगा
4th नंबर 1, 2 और 4। अब देखो 1 में क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, ये सही बात है, बिना निर्वाचन मंडल के द्वारा यहाँ निर्वाचित नहीं होता, ये सही है। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहे हैं कि निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, सही बात है, क्योंकि निर्वाचन मंडल में जो संसद में जो निर्वाचित होके गए हैं वही लोग इसके वोटिंग करता है इसमें, ये भी सही है। उसके बाद चौथा है यानी कि राष्ट्रपति का 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही है, तो निम्न में से कौन सा सही है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं इसको कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात तो ठीक है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से लेकर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो फिर ये भी बात भी सही है, यानी कि दोनों बात सही हैं। तीसरा क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करता है, ये भी सही है। और जो 4th क्या है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेते हैं, तो फिर यह बात जो है गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3rd नंबर है 1, 2, 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है किंतु वह विकृत चित्त का है, यह विकृत चित्त का है इसकी घोषणा कौन करता है, यानी कि कोई भी नागरिक है वह विधानसभा चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर वह मानसिक रूप से कोई विकृत है यानी कि मानसिक रूप से कमज़ोर है तो उसको फैसला जो है कौन करेगा, उसका फैसला इसका जो आंसर आ जाएगा सक्षम न्यायालय। सक्षम न्यायालय जो है यहाँ फैसला करेगा कि इसकी मानसिकता ठीक नहीं है, तो फिर उस बेस पे इसको जो है निर्वाचित करने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो 2019 का जो भी क्वेश्चन है वहाँ एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन यानी कि 2019 में एग्ज़ाम आए हुए क्वेश्चन को मैंने लिया है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जो कि लगभग 40 से 50 क्वेश्चन का रहेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क दिया हूँ, जो ये होमवर्क है वहाँ 2019 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न है आपके लिए कि भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है, तो फिर कौन से कैलेंडर है जिसमें भारत में मान्यता दी गई है। आपके लिए ऑप्शन है बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर, सेकंड है ग्रेगोरियल कैलेंडर, थर्ड है भारतीय कैलेंडर और चौथा है विक्रम कैलेंडर। इन चारों में से जो भी आपको ऑप्शन जो है सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इसके साथ मैं प्रैक्टिस सेट के साथ अलग से इंडिया और छत्तीसगढ़ संबंधित जो करंट अफेयर लाऊंगा, तो आप उस वीडियो को भी देखना, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें करंट अफेयर से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 2019 में जो करंट अफेयर आया था उसको मैं लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि उसमें जो डेटाबेस है 2019 के हिसाब से है, तो फिर 2019 के हिसाब से है तो उसको क्यों लेकर आऊँ, 2022 के हिसाब से चलना है अपने को, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए कल लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो फिर आप हमारे वीडियो पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।